नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। आज है 28 नवंबर 2020 और 28 नवंबर 2020 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में किरेन रिजिजू ने फिट इंडिया स्कूल वीक का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने स्कूली बच्चों को फिट इंडिया मूवमेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और फिट इंडिया स्कूल सप्ताह कार्यक्रम पिछले साल नवंबर में शुरू किया गया था और इसमें देश भर के 15,000 से अधिक स्कूलों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय सेना का नया इंजीनियर इन चीफ बनाया गया है? तो अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को भारतीय सेना का नया इंजीनियर इन चीफ बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। वह वर्तमान में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक हैं और 1 दिसंबर को अपनी नई नियुक्ति के लिए कार्यभार संभालेंगे। अब यहाँ पर एक और नियुक्ति हुई है, तो मेजर जनरल राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? मेजर जनरल राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा बैठक री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। री इन्वेस्ट 2020 के लिए विषय है सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नवाचार, यानी इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। री इन्वेस्ट के पहले 2 संस्करण 2015 और 2018 में आयोजित किए गए थे। ये इसका तीसरा संस्करण है जो 2020 में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया ने किसके साथ SDG इन्वेस्टर मैप बनाने के लिए साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया ने UNDP के साथ SDG इन्वेस्टर मैप बनाने की साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत के साथ पहली बार DG इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया विकसित करने के लिए साझेदारी की है। और बात करें तो इन्वेस्ट इंडिया उद्योग और आंतरिक व्यापार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संवर्धन विभाग के तहत एक गैर लाभकारी उपक्रम है। बात करते हैं इन्वेस्ट इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। इन्वेस्ट इंडिया का हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO हैं दीपक बागला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने SMEs के और स्टार्टअप्स के समर्थन के लिए ICCI के MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? अभी हाल ही में HDFC बैंक ने SMEs और स्टार्टअप के समर्थन के लिए ICCI के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। HDFC बैंक ने SME और स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए इन्वेंटिप्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ICCI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और ICCI का फुल फॉर्म क्या है? इन्वेंटिप्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। बात करते हैं ICCI की, तो इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और ICCI की अध्यक्ष हैं रितिका यादव। बात करते हैं यहाँ पर HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। HDFC बैंक के MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन और HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखने की घोषणा की गई है?
तो अभी हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा करने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या उत्तर प्रदेश रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने नवंबर 2018 में दीपावली की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव के अवसर पर घोषणा की थी कि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों टर्मिनल होंगे और संभवतः यह यूपी के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक हो सकता है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ़कीर चंद कोहली का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये एक भारतीय आईटी उद्योग के जनक थे, फ़कीर चंद कोहली। इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक फ़कीर चंद कोहली, जिन्हें भारतीय आईटी उद्योग के पिता यानी फादर ऑफ द इंडियन आईटी इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है, इनका निधन हो गया है। और ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक के अलावा टीसीएस के पहले सीईओ भी थे। बात करते हैं फ़कीर चंद कोहली की, तो इनको भारत सरकार से पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक पुरस्कृति मिली है? तो अभी हाल ही में मलयालम फिल्म जलीकट्टू को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक पुरस्कृति मिली है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। लिजो जोस पेलिसरी द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म जलीकट्टू को 93वें एकेडमी अवार्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए भारत की आधिकारिक पुरस्कृति के रूप में चुना गया है। यानी भारत की तरफ से यह फिल्म आधिकारिक रूप से उसमें भाग लेगी। अब जलीकट्टू गुरु 1997 और एडमिंटे मकन अबू 2011 के बाद तीसरी मलयालम फिल्म है जिसको ऑस्कर के लिए देश की आधिकारिक पुरस्कृति के रूप में चुना जाना है। 2019 में जोया अख्तर और रणवीर सिंह और आलिया भट्ट द्वारा अभिनीत गली बॉय ऑस्कर में भारत की पुरस्कृति थी। और इस बार कौन है? जलीकट्टू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ लेह भारतीय वायुसेना स्टेशन पर सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना पूरी हुई है? तो अभी हाल ही में लद्दाख में लेह भारतीय वायुसेना स्टेडियम पर सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना पूरी हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर केंद्र की मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थापित सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना पूरी हो गई है, जो जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा उत्पादन के पारंपरिक तरीकों के लिए स्थायी ऊर्जा विकल्प प्रदान करती है। इस परियोजना का नाम सोलर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट 1.5 है और इसमें 1.5 मेगावाट का प्रावधान भी किया गया है। इसे 31 मार्च 2021 की समय सीमा पूरी होने से 12 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया है। बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेम्स वोल्फेंसन का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे जेम्स वोल्फेंसन, इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जेम्स वोल्फेंसन ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी वकील, इन्वेस्टमेंट बैंकर और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 10 साल तक विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। उन्होंने 1995 से 2005 तक विश्व बैंक समूह के 9वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो यह वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।